हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीपेक अथॉरिटी। अभी रिसेंटली ही चाइना एंड पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप द सीपेक अथॉरिटी, जो कि एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से 2019 में एग्जिस्टेंस में आया था, सो दैट जो सीपेक कॉरिडोर है उसके काम को एक पेस मिले। बट फाइनली बोथ द नेशन हैव डिसाइडेड टू स्क्रैप इट डाउन। नंबर ऑफ रीजंस आर बिहाइंड इट, जिसे इस सेशन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सीपेक कॉरिडोर की सिग्निफिकेंस पाकिस्तान एंड चाइना के लिए क्या है और इंडिया के लिए कौन से मेजर कंसर्न है, इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर दैट सबसे पहले जो बेसिक जिसकी वजह से ये न्यूज में रही खबर उसे जानते हैं। अभी रिसेंटली ही दोनों देशों ने लगातार लंबे समय से जो ग्रोइंग रिफ्ट बढ़ रहा था, ठीक है जी, सीपेक रीजन में, उसको मद्देनजर रखते हुए डिसाइडेड किया है कि इसको हम खत्म करेंगे। सीपेक जो आपका अथॉरिटी है उसे हम जो है स्क्रैप डाउन करने वाले हैं। अगर इस प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में बात करें तो सीपेक जो कॉरिडोर है 2013 में एग्जिस्टेंस में बेसिकली आया था, ठीक है जी। एंड इनिशियली देवर अराउंड 47 बिलियन अमाउंट, 47 बिलियन अमाउंट जो था इस प्रोजेक्ट का था, बट लेटर ऑन अराउंड 62 बिलियन जो है इस प्रोजेक्ट पे खर्च करने की बात करी गई है। इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर बोथ नेशंस। एक तरफ पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे, रोड, डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बूस्ट होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी। दूसरी तरफ चाइना के लिए भी जो उनका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इस प्रोजेक्ट के बारे में हम और जानेंगे। सो सीपेक जो है it is basically a 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो आपके जिंगजियांग जो प्रोविंस है चाइना का, ठीक है जी, यहां से लेके ग्वादर तक एक आपका कॉरिडोर बनाता है एंड दोनों ही रीजन्स को जोड़ता है। चाइना के नॉर्थ वेस्ट रीजन को, ठीक है जी, जो वेस्टर्न प्रोविंस है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान रीजन में ग्वादर, वहां तक जोड़ता है एंड देन फर्दर सी कनेक्टिविटी को भी स्ट्रेंथन करता है। तो दोनों ही देशों के लिए ये कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने कहा, ठीक है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा पाकिस्तान में, ठीक है जी। रेलवे एंड रोड जो है, जो कि बहुत अच्छे नहीं है पाकिस्तान में, उनका बेटरमेंट होगा। दूसरी तरफ अगर चाइना के कंटेक्स्ट में समझें तो भाई चाइना का जो एक्सेस है फर्दर इंडियन ओशन तक, उसको बढ़ाने में ये जो आपका सीपेक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या इफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को फर्दर कनेक्ट करना चाहता है थ्रू वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ, अफ्रीकन नेशंस के साथ, या आप बात कर लीजिए कि लैटिन अमेरिकन नेशंस के साथ, सो अगेन ये जो कॉरिडोर है बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। सो दोनों ही देशों के लिए इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, ठीक है जी। तो अब क्या कुछ ऐसे कारण हुए हैं, व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स बिकॉज ऑफ दिस जो ये आपका सीपेक अथॉरिटी है, जो कि एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से 2019 में एग्जिस्टेंस में लाया गया था ताकि स्पीड अप हो, क्योंकि काफी प्रोग्रेस इस प्रोजेक्ट का स्लो था, ठीक है जी। तो क्या कारण है, जरा नजर डालते हैं। सबसे पहला है गिलगित बल्तिस्तान लोकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है जी। जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है आपका कश्मीर पीओके रीजन के पास, वहां पर लंबे समय से देखा गया कि सीपेक के नाम पर जो है पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो अपने नाम पर जो थे लैंड को कर ले रहे थे, अपने पर्सनल यूजेस के लिए लैंड का इस्तेमाल कर रहे थे ऑन द नेम ऑफ सीपेक, जिसका विरोध जो है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों द्वारा किया गया। बहुत लंबे से प्रोटेस्ट इनके अगेंस्ट चल रहा था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर यहाँ पे इसकी वजह से पड़ा इन लोगों पे। साथ ही साथ वायलेंस एक्टिविटीज भी हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में सुसाइड बॉम्बिंग के केसेस देखने को मिले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा, ठीक है ना, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो है बेसिकली आपका बलोचिस्तान प्रोविंस में ही आता है। एंड बीएलए जो कि एक यहाँ की लीडिंग पार्टी है, उनके द्वारा ये एक्टिविटी करी गई, जिसका बहुत ज्यादा खंडन भी करा गया, ठीक है जी। बॉम्ब ब्लास्ट, सुसाइड बॉम्बिंग कराची में देखने को मिलती है अगेंस्ट द ऑपोजिशन ऑफ सीपेक। तो यहां पर भी प्रेशर कहीं ना कहीं पड़ रहा था। इसके अलावा चाइना का भी एंगल इसमें है। चाइना वाज डिमांडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कि पाकिस्तान है उन्हें परमिट दे
कि चाइनीज एजेंसीज जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी, अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे बहुत बड़ा ट्रस्ट जो था चाइना को नहीं रहा है। ठीक है ना, बहुत बार जो है पाकिस्तान इंजीनियर्स वहां के ऑफिशियल्स पे अटैक हुए हैं एंड दे इवन लॉस्ट देयर लीव्स, इंजर्ड हुए, काफी चाइनीज जो ऑफिशियल्स उनकी जाने दे गई। तो ये डिमांड लंबे समय से चाइना कर रहा था, बट फाइनली यहां पर पाकिस्तान डिसाइडेड नॉट टू सपोर्ट इन दिस रिगार्ड चाइना। यहां पे पाकिस्तान ने मना करा कि नहीं, हम बिल्कुल भी जो है आपकी इस अपील को, आपकी इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए दैट शुड बी प्रोवाइडेड बाय पाकिस्तान। कि ऐसा नहीं है कि आप अपने वहां से जो है सोल्जर्स को या अपने सिक्योरिटी को चाइना से बुलाएंगे और यहां पर जो है आप उनको रहने देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। ठीक है जी, सिक्योरिटी इश्यूज। इसके अलावा सीपेक प्रोजेक्ट वर आल्सो फेसिंग डिलेज। ठीक है ना, बहुत से रीजन्स में डिलेज भी हो रहे थे। टैक्सेशन पॉलिसीज में भी पाकिस्तान की जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं उनमें भी चेंजेस आए। लास्ट गवर्नमेंट के साथ जो एक सीपेक का एक तालमेल था वो कुछ और था, अब नई गवर्नमेंट में कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज नहीं आई हैं जिसका विरोध चाइना लंबे समय से कर रहा था। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत से इश्यूज जो थे वो सीपेक से संबंधित इस पूरे रीजन में हो रहे थे। इसके अलावा ग्वादर पोर्ट में भी जो यहाँ के लोकल्स हैं दे वर आल्सो अपोजिंग कि भाई लोग ग्वादर पोर्ट के अराउंड जो सिटी डेवलप हो रही है, ग्वादर पोर्ट डेवलप हो रहा है, सीपेक के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसका कोई डायरेक्ट फायदा जो है वहां के लोकल्स को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, आइदर इफ द वेल्थ इज ड्रेन्ड इन द अदर पार्ट, या जो पंजाबी प्रोविंस रीजन है वहां पे ड्रेन्ड होगा, वहां के ऑफिशियल्स को मिलेगा या फिर चाइना को मिलेगा। ठीक है ना, तो क्या फायदा है लोकल्स को अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया, लोकल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप हो रहा है उसका फायदा नहीं मिल पाया, तो ऑफकोर्स सीपेक उनके लिए या ग्वादर पोर्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। तो ये भी विरोध जो था इस पूरे रीजन में हो रहा था। तो जितना सक्सेसफुली सोचा था कि सीपेक का फायदा पाकिस्तान को मिलेगा, पाकिस्तान ने ये सोचा था एंड ऑफ कोर्स चाइना ने भी सोचा था, उतना स्मूथली ये जो प्रोजेक्ट है ये नहीं हुआ है, नहीं चला है। ठीक है ना, तो ये दे आर सर्टेन रीजन बिकॉज ऑफ दिस, ये जो फाइनली एक डिसीजन लिया गया है जो कि एक बहुत बड़ा धक्का है दोनों ही देशों के लिए सीपेक की ग्रोथ के संबंध में। चलें, नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट कंसर्न्स फॉर इंडिया। नाउ व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स फॉर इंडिया? पहले बात कर सकते हैं चाइनीज कंट्रोल ओवर ट्रेड बाय सी। देखिए थ्रू दिस मैप यू कैन अंडरस्टैंड कि भी सीपेक कॉरिडोर के माध्यम से जिंगजांग प्रोविंस से सीधा ग्वादर पोर्ट कनेक्टिविटी बन रही है एंड देन फर्दर मिडिल ईस्टर्न नेशन के साथ या वेस्ट एशिया में ट्रेड करना है चाइना को तो अब बहुत आसानी हो जाती है। अगर फर्दर एफ्रो नेशंस के साथ ट्रेड करना है जो लगातार कोशिश कर रहा है चाइना, वहां आसानी हो जाएगी। इवन सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ तो चलो लैंड भी ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन इनको भी अपने पोर्ट्स का इस्तेमाल करने का एक्सेस देना है, तो यहां भी चाइना का सिग्निफिकेंस रहेगा। या अगर इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना है, जो कि आज एक मेजर ग्लोबल ट्रेड रूट बना हुआ है इंडियन ओशन का, ठीक है जी, तो यहां पर भी ग्वादर पोर्ट या सीपेक की सिग्निफिकेंस चाइना के लिए बहुत ज्यादा है। और ये सभी रीजन जो है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कंसर्न रहेंगे, बिकॉज इंडिया इज आल्सो अ ग्रोइंग लीडिंग पावर इन दिस रीजन। ऑलराइट, तो ट्रेड जो बाय सी है, जो इन्फ्लुएंस सी में थ्रू ट्रेड बढ़ रहा है, वो इंडिया के लिए एक कंसर्न है। इसके अलावा चाइनाज स्टिंग ऑफ पर्ल्स, तो स्टिंग ऑफ पर्ल्स का जो एक एक्सेस मिलता है, यहां से देखिए ग्वादर पोर्ट, देन हम्बनतोता पोर्ट है ना श्रीलंका में, देन चटगांव पोर्ट है, या फिर आपका म्यांमार में यंगून पोर्ट है। तो पूरा भारत को घेरा हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इवन अफ्रीकन नेशंस के साथ बहुत से उनके रीजन्स में भी मिलिट्री बेसिस बनाए हुए हैं। इथोपिया का एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं प्रेशर इंडिया पे है इस पूरे रीजन में। स्टिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करना बड़ा जरूरी है, और अगर कल को सीपेक सक्सेसफुली नहीं लीड कर पाता है और ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान का, ये खत्म हो जाता है, तो ऑफकोर्स इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज इंडिया को मिलेगा इस पूरे रीजन में लीड करने को। तो नेक्स्ट अब हम बात कर सकते हैं स्ट्रॉन्गर BRI एंड चाइनीज डोमिनेंस इन ट्रेड लीडरशिप। तो इन दिस होल रीजन समवेयर ऑफकोर्स द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है हेल्प लॉट चाइना टू लीड इन दिस होल रीजन, एंड हियर CPEC and the presence of Gwadar
China's presence in Gwadar region help a lot China to grow in this whole region, ठीक है ना। और उनका जो वन बेल्ट वन इनिशिएटिव है उसको लैटिन अमेरिका तक पहुंचाना, उसे अफ्रीकन रीजन तक पहुंचाना, उसे मिडिल ईस्ट तक पहुंचाना में एक्सेस डायरेक्ट मिलता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एक कह लीजिए एक ट्रेड रूट जो है वो बनता है ना। और ऑफ कोर्स इंडिया का भी यहाँ पे सिमिलर इंटरेस्ट है, बिकॉज इंडिया भी कोशिश कर रहा है थ्रू छाबार पोर्ट ईरान के माध्यम से, या बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में किया है कि इन यहां से हम चैनल करके सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ को मजबूत बना पाए। चाइना यहाँ पे जो है एक समस्या भारत के लिए है। दूसरा अगर हम बात करेंगे भाई अफ्रीकन नेशन में भी लगातार इंडिया कोशिश कर रहा है। अभी गिबॉन के साथ हमारे इंपॉर्टेंट हमने एग्रीमेंट्स किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हमने डील्स करी हैं, ठीक है ना। डिफरेंट अफ्रीकन नेशंस में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। लैटिन अमेरिकन नेशंस के साथ भी कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और पूरे रीजन में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक भारत के लिए है। तो ये जो सीपेक का रूट है ना, ऑफ कोर्स ये कंसर्न है भारत के लिए, इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न है। सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए हो। एंड देखते हैं अभी क्या होता है। पूरी तरीके से तो सीपेक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जैसे हालात अभी बन रहे हैं हो सकता है आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीटली ठंडे अवस्थे में चल जाए, बिकॉज चाइना इज नॉट हैप्पी विद द प्रोग्रेस। एंड अमाउंट ऑफ लोन जो चाइना ने 60 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, तो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट एंड इवन नॉट इजी फॉर पाकिस्तान टू पे इट बैक। ऑलराइट, तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से समझ पाए हो इस टॉपिक को। चलिए लास्ट में हम बात करेंगे हमारे पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज जो है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फुल लेंथ हमारा मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन आप कर सकते हैं। 15 टेस्ट की ये सीरीज रहेगी एंड अमाउंट ऑफ दिस कोर्स इज 899। सो यू कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।